ये 23 नंबर है क्वेश्चन 6.3 का है। इसमें का है 6.3 का। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। गोले के आयतन का क्या होता है 1/27। तो इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए आपको लिखना कैसे है ये चीज ध्यान दें। तो देखो यहाँ पास सिद्ध करने के लिए आप लिख लीजिए। थोड़ा मैं यहाँ पास बना देता हूँ। यहाँ लिख लीजिए टू प्रूव। क्या लिख देंगे टू प्रूव शंकु का आयतन। देखिए लिखा ना, ये विशालतम शंकु का आयतन। तो यहाँ ये चीज प्रूव करने को बोलता है। ये देखो ध्यान से, शंकु का विशालतम आयतन गोले के आयतन का इतना। तो हम यहाँ पास लिख देते हैं ये शंकु का आयतन और यहाँ आपको 8/27 गोले का आयतन। ये भैया आपको सिद्ध करना इतना, ठीक है। चलिए इस पर हम क्वेश्चन को सलूशन करते हैं। सबसे पहले इस पर हम चित्र कैसे बना हुआ है ये देखिए। एक हम चित्र बना लेते हैं। गोला, गोला किस प्रकार का होना चाहिए ये देखिए। ये बड़ा से एक गोला लेते हैं। ये गोला है। अब इस गोले के अंदर आपको क्या है देखिए, ये इसमें देखो ये लिखा हुआ है आर त्रिज्या के गोले हैं। जो इसकी त्रिज्या होगी यहाँ से ये त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक वो आर होगा, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत कह रहा है अंतर्गत विशालतम शंकु। तो यहाँ एक शंकु बना लो। ध्यान देना शंकु कैसे बनाएंगे। यहाँ से ये आप शंकु बना लीजिए, ठीक है। इस पर ये आप लाइन खींच लीजिए। शंकु हमारा ये बन रहा है। ये देखिए शंकु, थोड़ा इसका हम कलर को चेंज कर लेते हैं। ये हमारी क्या है, यहाँ से ये परिध तक जो लिखा है यहाँ से परिध तक ये दूरी हमारी क्या है आर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, सॉरी गोले की त्रिज्या है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या क्या होगी जो आपका ये अभी निकाले हो, क्या आपने लिखा है शंकु। शंकु की त्रिज्या कुछ मान लेते हैं। शंकु की त्रिज्या यहाँ आपका एक इसमें से यहाँ तक क्या खींच लेंगे। ये थोड़ा इसको टेढ़ा हो गया है, सीधा कर ले। यहाँ यहाँ थोड़ा ये कहाँ से कट गया है देखिए, इसको हम खींच लेते हैं यहाँ। ये तो हमारा दिया ही था यहाँ। और यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है शंकु के यहाँ से यहाँ तक, तो देखो भैया ये आपका पॉइंट जहाँ ये है इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है ना। और इसको हम क्या मान लेते हैं सी दिखा देते हैं। यहाँ हम ए दिखा दें, ये चीज को हम बी दिखा दें। और ये शंकु है तो यहाँ से
जो ये वाला दिख रहा है आपको, ये त्रिज्या है, इसको हम क्या दिखा दें, स्मॉल आर में। शंकु की त्रिज्या का दिखा दें स्मॉल आर में, ठीक है ना। बात को ध्यान दीजिए, गोले की त्रिज्या ये है, ये आपको गोले की त्रिज्या है, यहाँ पास आप लिख लीजिए गोले की त्रिज्या। अच्छा, ये क्या गोले की त्रिज्या दिया है, जो चीज दिया होता है वो अचर पद होता है। अच्छा, ये क्या है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, ठीक है, ये शंकु की त्रिज्या है, इतना। अब हम सबसे पहले यहाँ से, अच्छा इसको नाम दे दें हम यहाँ पर डी, और ये हमारा कि 90 शो करेगा, इधर भी इधर भी। तो हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मालूम कर लें, ठीक है। किसके द्वारा मालूम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की। देखो हम कैसे इसको लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ओ में, ए डी ओ में आपका डी क्या है, डी हमारा समकोण है, क्या है, समकोण है। बात को ध्यान देना, डी हमारा समकोण है। तो हम इसमें रूल क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो हम इसको 60 में लिखेंगे बाई पीजीटी, बाई पीजीटी। अब देखिए इसके सामने वाली भुजा कहाँ है, तो हम यहाँ लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर, फिर ओ डी का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, ओ ए हमको दिया वृत्त की, गोले की त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। ए डी हमारा क्या है, ए डी यहाँ आर है, क्या है, आर, ये देखिए आर का स्क्वायर। शंकु की त्रिज्या है ना, देखो ये शंकु मैंने बता रहे शंकु की त्रिज्या, तो हमने इसको लिख लिया भैया। अब ओडी निकालने के लिए हमको ये यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये और यहाँ तक, इसको हम कहते हैं यच, क्या है, यच। किसकी ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई। तो हम क्या करते हैं, पूरे में से क्या निकाल दें, इतनी दूर की आर है, आर तो हमारा ये सॉरी यहाँ से यहाँ तक की हम निकाल देंगे। तो एच में से क्या निकालते, ये आर हम निकाल दे, देखो ये भी तो आर है, यहाँ से यहाँ तक, ये इसको थोड़ा से हम ट्रैक कर दें। यहाँ हमारा देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी तो हमारा आर है। तो पूरे ऊंचाई में से आर निकाल दो तो ये हमको मालूम चल जाएगा। ये देखो हम लिख भी देते हैं कि ओ डी बराबर, हम पूरे ऊंचाई का मतलब सी डी में से क्या निकाल दें, ओ सी, सी डी में से, सी डी का मतलब एच में से ओ सी निकाल दे, ओ सी का मतलब आर, तो हमारा ओ डी बच जाएगा। तो हम यहाँ इस तरह लिख सकते हैं एच माइनस कैपिटल आर गोले की त्रिज्या होती है, और इसको आप ऐसे ब्रेक करा दोगे, आर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एच का स्क्वायर, फिर कैपिटल आर का स्क्वायर, यहाँ -2r h, ये वाला आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर कट जाएगा, इस माइनस में इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ क्या बचा भैया, यहाँ बचा आर स्क्वायर एच स्क्वायर, इतना, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ एच को अगर रोक लें, किसको, आर निकालना है, अच्छा चलो आर निकालना है हमको,
क्योंकि हम यहाँ गोले से संबंधित कराना है तो आर लेना है। तो आर बराबर क्या लिखोगे, इसको इधर लाओगे तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर 2 RH माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, ये हम इसको रखे रहेंगे क्योंकि अभी ये हमारा काम का चीज है, ये इतना ये अभी रखे रहें ताकि अभी ये काम देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे कोष्ठक के अंदर ऐसे दिखा दो। चलिए, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, तो भैया शंकु का आयतन आप क्या लिखेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो शंकु का आयतन सब लोगों को सूत्र तो पता होगा शंकु का, यहाँ पर देखिए ये शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं आयतन को v से। यहाँ पास हम ऐसे लिख लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतने आपको दिमाग को संतुलन बनाए रखना है, इतना। अच्छा, आर स्क्वायर हमारा यहाँ इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि हमने माना है ना कि इसका इस्तेमाल है, तो इस्तेमाल लिख दीजिएगा हम पास, इस्तेमाल आर, क्योंकि कैपिटल आर गोले का दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे भैया, इसके स्थान पर हम रख देंगे ब्रैकेट बनाकर 2 पाई, यहाँ पास कैपिटल आर, पाई नहीं है, पाई कहाँ से बीच में आ गई, ये पाई नहीं है, यहाँ भैया आपको लिखना है 2RH माइनस एच स्क्वायर, और इसके बगल में ये गुणे के एच दिया हुआ। अच्छा, इससे गुणा करा लोगे इसमें तो क्या होगा, v बराबर 1/3 पाई, यहाँ 2RH स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ h क्यूब हो जाएगा, इतना। ठीक, अच्छा ये चीज इतना आपको आना चाहिए। तो हम यहाँ h के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो v को हम कैसे डिनोट करा देंगे, v के समकक्ष में v कोष्ठक में h ले लेंगे, ये ऐसे। ठीक है, समकक्ष में इसको लिख देंगे, इतना तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे h के सापेक्ष, h के सापेक्ष, h के सापेक्ष अवकलन, h के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो h के सापेक्ष अवकलन करने भैया कैसे करोगे, ये चीज ध्यान देना है, कठिन नहीं है, बहुत आसान है बच्चा। अब हम यहाँ पास इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, यहाँ जो आपको आयतन है यहाँ VH ऐसे लिख लो, और 1/3 यहाँ पाई, और ये 2R कैपिटल है, H स्क्वायर माइनस H क्यूब, इतना लिख लो भाई। अब हम लिखे हैं ना h के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करते हैं और जहाँ थोड़ा जब h के मान निकालना होगा, r का मान निकालना हो, h के मान निकालना हो, तो वहाँ पास इसको हम क्या करते हैं, v डैश h को हम 0 मान लेंगे। ठीक है, चलिए इसको अवकलन करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे v डैश, प्रथम बार जब अवकलन होगा तो v डैश, ये अचर पद है, इसको बाहर ही रखा रहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। ये हमारा, अच्छा आर हमने पहले बता दिया, जो चीज दिया रहता है वो अचर रहता है, जैसे गोले के गोला दिया है वो अचर होगा, तो इसको बाहर कर दो ऐसे,
यहाँ डी अपान डी एच, यहाँ एच स्क्वायर, और यहाँ एच डी डी बाई डी एच, यहाँ एच क्यूब कर लो, इतना। ठीक, अब इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ हम वी डैश एच 1/3 पाई, भैया इसको जब करोगे तो अवकलन में इसका जो अंग घात होगी पहले लिखी जाएगी, ये 4 हो जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा, और ये 3 एच स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें इतना हमारा हो गया। अच्छा, इसको यहीं पास छोड़कर हम क्या कर दें, इसके इसके इक्वल हमने वी डैश एच को क्या माने थे, 0, तो यहाँ हम 1/3 पाई, यहाँ 4RH माइनस 3H स्क्वायर। भैया ये 0 हो जाएगा आपका, ये चीज इधर आएगा 0 हो जाएगा, तो आपका क्या लिखा है 4H माइनस 3H स्क्वायर। अब भैया कामन क्या लेंगे, एच कामन लेंगे, यहाँ 4R माइनस 3H बराबर, एक एच की वैल्यू आप कितना मालूम चल गया 0, और एक हमारा आ गया 4R माइनस 3H बराबर 0। इतना आपको ध्यान देना है बच्चा। अच्छा, ये चीज इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम किसके मान पा जाते हैं, एच के निकाल लेते। देखो इसको ट्रांसफर करोगे तो 4R बराबर 3H, और एच बराबर हम क्या लिख देंगे 4R/3, ये हमारा एच एक ये निकला है। कि अब हम यहाँ पास अभी कुछ भी नहीं बोल सकते कि किस प्रकार का बिंदु है, उच्चतम है कि न्यूनतम है, ये चीज नहीं बोल सकते हैं। कब बोलेंगे, जब इसको पुनः अवकलन करेंगे तब। तो यहाँ पर भैया पुनः अवकलन करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखो यहाँ लिख दीजिए पुनः अवकलन। पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, अच्छा पुनः अवकलन करते हैं जब, तो उस पर नेचर बताने के लिए कि ये मैक्सिमम वर्धमान नेचर क्या होगा, अगर वर्धमान है तो मिनिमम हो जाएगा, अगर ह्रासमान है तो मैक्सिमम हो जाएगा। यही चेक करने के लिए हम यहाँ करते हैं नेचर, ये नेचर इसकी प्राकृतिक जानने के लिए, ठीक है ना, नेचर यहाँ एन है। ठीक, चलिए भैया हमारे पास दिया था, क्या था, ये वी डैश एच बराबर 1/3 पाई, और यहाँ देख लीजिए क्या था, ये हाँ 4RH माइनस 3 दिया हुआ, यहाँ आपका दिया है 4RH 3H स्क्वायर, ये चीज दिया। जब पुनः अवकलन करेंगे तो भैया इसको क्या लिखोगे, डबल डैश, ये 1/3, यहाँ पास करोगे तो अचर पद है, इसको बाहर लिखोगे ऐसे, यहाँ पास लिख दीजिए। देखो घबराइए नहीं, थोड़ा सी वीडियो क्या है बड़ी हो जाती है टाइम की, अब मुझको क्या बताना रहता है कि एकदम 0 से बताना रहता है। देखिए ये आप ऐसे लिख लोगे एच, यहाँ हमारा एच है, ये 3 है, यहाँ डी एच। ठीक, चलिए अब इसको जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा भैया 1/3 पाई, और यहाँ एच 1 हो जाएगा, तो यहाँ 4R/1 माइनस यहाँ 6, देखो 2 आ जाएगा, ये चीज यहाँ ध्यान देना है। अच्छा, अभी मैंने एच की वैल्यू क्या निकाला था,
4r/, इसको यहाँ रखा दो ताकि हमको क्लियर हो जाए, कट जाए। देखो यहाँ 4r- यहाँ 6 × 4r/, देखो 3 दूनाई 4, 2 चौक 8, यहाँ 1/3 पाई, यहाँ आ जाएगा 4r- 2 चौक 8। तो हमको घट जाए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 4, तो यहाँ पास हो जाएगा 4/3 r, यहाँ पाई। तो ये क्या है, ये जो फंक्शन आपको जो आपका डबल वाला 1 निकला है, इससे क्या मालूम चलता है, किस प्रकार का नेचर है ये। देखो मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार का नेचर है। यहाँ पास v"h 0 से छोटा है, यानी माइनस की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, ह्रासमान। इसका नेचर आपका जब कम की तरफ जाएगा तो ह्रासमान का है, और जब ह्रासमान रहता है तो उसको क्या कहते हैं, उच्चतम कहो या विशालतम कहो। विशालतम भी बोल सकते हो और उच्चतम, ये चीज। अब हम यहाँ पास ये करेंगे क्वेश्चन पर, इसमें क्या देखो आगे है। अब हमको पता हो गया क्या h बराबर हमको निकला कितना है, यहाँ 4/3, 4/3, यहाँ बस 4/3r आया है, ये इतना ध्यान दीजिए, 4/3 आया। तो अभी अब इसको बोल सकते हैं किस प्रकार का बिंदु है ये, विशालतम या उच्चतम। अब हम यहाँ पास बोल सकते हैं। तो अब देखिए हम बोलते हैं कि h बराबर, हम यहाँ पास लिखेंगे जो हमारा शंकु, यहाँ ये शंकु की ऊंचाई हमको दिया है, यहाँ पास शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या दिया हुआ है भैया, आप शंकु की ऊंचाई क्या मालूम चल गई भैया, आप क्या बोलेंगे, शंकु की ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई क्या होगी, विशालतम, क्या होगी, विशालतम, यहाँ विशालतम, विशालतम कहो चाहे आप उच्चतम, ठीक है, उच्चतम है। इतना करने के बाद भैया अब आप यहाँ पास विशालतम मैंने लिख दिया। अब यहाँ पास आपको एक चीज को ध्यान रखना है, क्या चीज, अब शंकु का आयतन क्या लिखे थे आपने, यहाँ पास शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 πr², ये होता है। अब हमारे पास जो r है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू हमने क्या पाए थे, यहाँ पास पाए थे 2r h, यही तो पाए थे, यहाँ r(h-h²), और यहाँ हमारे पास h था, गुणा करा दिए थे आपने जी, तो क्या आया था यहाँ 2r(h²), और यहाँ ah3। अब h के स्थान पर हमको क्या मालूम चला है, h बराबर क्या मालूम चला है, 4/3r, जहाँ आपको h दिखे वहाँ इसको रख दो तुरंत, ठीक है। आप अगर रख देते हो भैया तो आपका यहाँ पास उत्तर आना चालू हो जाता है। देखो मैंने यहाँ पास ये लिखा, अब इसके स्थान पर क्या रखोगे, अभी मैं बताया 4/3r का स्क्वायर, देखो स्क्वायर लगा है, और यहाँ क्या रखोगे 4/3r का होल क्यूब, इतना।
अब ये आपका कितना आ जाएगा, आप इसको हल करोगे तो ये 16 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगा, और 16 दूनी 32, यहाँ पास 32 r³ हो जाएगा, और नीचे 9 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। बात को ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 64, ये सॉरी यहाँ 4 चौक 16 चौको 64, ये ऐसे, यहाँ बटा 27, यहाँ r³ कर लीजिए। अच्छा देखो दोनों बराबर नहीं है तो नहीं घटेगा, तो एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 27, 9 3 27, और 32 3 96, क्या हो जाएगा, 32 3 96, 27 से कम 27 आप कर लीजिए। अब इसको भैया घटाओ, जब घटाएंगे तो आप कितना आएगा, 32 आएगा। 96 में से 64 घटाएंगे तो 32 से तो आएगा। देखिए यहाँ 32 r³ बटा 27। अब हम यहाँ से 8 को निकाल दें, देखो 8 बटा 27, इसको निकाल लें। अब तो बचा क्या, 8 चौक 32, 4 बटा, तो यहाँ पास 4 बटा 3 पाई r³। अच्छा ये कितने का है, ये गोले का आयतन है कि नहीं है ना। चलिए यहाँ पास लिखेंगे 8 बटा 27 गोले का आयतन, गोले का आयतन। और इधर का था, शंकु का आयतन निकला था आपने, यहाँ पास ये विशालतम शंकु का आयतन, यही आपको सिद्ध करना था भैया। ये देखो आपका सिद्ध हो गया, बिल्कुल आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपका आंसर ठीक सिद्ध हुआ। आपका अगला क्वेश्चन अगले